नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको प्रथम पाठ के विषय में अवगत करवाया था, अर्थात इससे संबंधित जो है जानकारी मैंने आपको पढ़ाई थी। प्रथम पाठ मंगलाचरणम में 2 श्लोक अपने हो गए थे। तो जो भी इस क्लास में भाग ले रहे हैं वह इस वीडियो को पढ़ने के बाद या पढ़ते समय इसके कार्यों को एक साथ करते रहें। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और जो जो इसमें बताया जाता है उसकी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनकर आप जो है उन महत्वपूर्ण शब्दों को लिखते जाए और उस कार्य को करें और उसकी कॉपी जो है आप ग्रुप में सेंड करें। तो आइए चलते हैं प्रथम पाठ मंगलाचरण के आगे के श्लोकों की ओर। तो देखा कल आपने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा था। जो पहला श्लोक अग्नि सूक्त से था, अग्नि देवता के बारे में था। दूसरा जो था वह भी ऋग्वेद का ही वैदिक मंत्र है, जिसमें ऋषियों ने जो है कामना की है, मंगल कामना की है। अब मैं आपको इससे आगे के श्लोकों की ओर ले चलता हूँ। तो अब आइए देखिए तीसरा श्लोक क्या है और इसका अनुवाद क्या होता है, ये जानने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप सभी पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे हुए हैं, तो ये जब भी पाठ आपको पढ़ाया जाए तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। तो मैं तीसरा श्लोक पढ़ता हूँ। ये ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद शांति पाठात, इससे ये लिया गया है। अतः 11 उपनिषद होते हैं जिसमें ऐत्रेय उपनिषद गुणसंधि का प्रयोग हो रहा है इसमें। तो अब जो है इसको देखते हैं कि श्लोक में क्या बताया जा रहा है। तो श्लोक है अपना पहला जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, अब ये तीसरा श्लोक। तो तीसरा श्लोक जो है वह है इस प्रकार है, उपनिषद से लिया गया, ऐत्रेय उपनिषद से। श्लोक को मैं वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए पढ़ता हूँ। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठता मनो में वाची प्रतिष्ठाताम आविरावीर्यः में यदि वेदस्य में आणिस्तः श्रुतं में मा प्रहासी अनेन अदितं न अहोरात्रान् समददामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ऐत्रेय उपनिषद के शांति पाठ से ये श्लोक लिया गया है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, शांति पाठ करते हुए, मंगल कामना करते हुए, तो समस्त ऋषिगण या समस्त ऋषियों ने निवेदन किया है देवताओं से कि ओम जो है परमेश्वर माने गए हैं। परमेश्वर कौन है? शक्तिमान परमेश्वर एक है, महादेव। तो ओम उनको कहा जाता है, कहा गया है कि है परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान भगवान,
शिव आप हमारा कल्याण करें। और किस तरह से आप हम लोगों का कल्याण करें? वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, अर्थात हमारी जो वाणी है, मेरी जो वाणी है वह में मनसी प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, अतः वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो। मनो में वाची प्रतिष्ठितम, और मैं मनः, मेरा जो मन है वह वाची वाणी में प्रतिष्ठित, अतः एक दूसरों का आदान प्रदान होता है। कहने का तात्पर्य है, बताया गया है कि वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो और मन भी मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। आविर आविर यदि, अतः आविर आविर यदि, अर्थात वह परमेश्वर मेरे समक्ष जो है आकर प्रकट हो, अर्थात मेरे सामने आकर हम प्रकट हो। वेदस्य में आणिस्तः, और वेद का ज्ञान मुझे आणिस्त प्रदान करे, अतः वह परमेश्वर मेरे समक्ष आकर मेरे मन को वाणी में प्रतिष्ठित करे और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। इस कार्य को देखने के लिए आवी आवी, अतः वह जो आवी आवी शब्द जो आया यहाँ पर, आवी आवी जो शब्द आया यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद होगा आवी धन आवी, एक छोटी की मात्रा और एक बड़ी की मात्रा। और मैं यदि, मैं मतलब मेरे सामने, यदि मतलब प्रकट हो, तो आवी ये जो ईश्वर है, ये जो परमात्मा है, मेरे समक्ष जो है प्रकट हो और आकर जो है वेदस्य में आणिस्तः, वह मेरे समक्ष आकर मुझको, मैं मना मुझको, या मेरे लिए वेदस्य वेद का ज्ञान आणिस्त यानी प्रकट करे, अतः वह परमेश्वर समक्ष आकर जो है वेद का ज्ञान हमें प्रदान करे। श्रुतम में माँ प्रहासी, आगे लिखा हुआ है श्रुतम में माँ प्रहासी, तो यह श्रुतम का मतलब होता है शास्त्र ज्ञान है। परमेश्वर जो शास्त्र का ज्ञान है, मैं मना मुझे आपके द्वारा मिले, शास्त्रों का ज्ञान मुझे आपके वाणी से मिले, आपके मन से उच्चारित हो, तो वह ज्ञान मेरा लंबे समय तक रहेगा। अतः श्रुतम में जो मेरा शास्त्रों का ज्ञान है, माँ प्रहासी, वह मुझसे